डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करूंगा लॉजिक गेट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी आपके साथ में कई सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है, बाइनरी अर्थमेटिक को डिस्कस किया है। बाइनरी अर्थमेटिक में मैंने आपको बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आपको जो बेसिक ऑपरेशंस थे वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए हैं, जैसे कि कोड्स डिस्कस किए हैं, हेमिंग कोड मैंने डिस्कस किया है, तो इसके साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। आज हम आपके साथ में लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद में बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉजिक गेट्स बेसिकली है क्या। तो डेफिनेशन क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस which has one or more input and only one output। ठीक है, क्या कह रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कह रही है कि एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या डिवाइस विच हैज वन और मोर इनपुट्स, ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, एंड ओनली वन आउटपुट यूज्ड फॉर मेकिंग लॉजिकल डिसीजंस, यानी कि लॉजिकल डिसीजंस के लिए आउटपुट क्या यूज होगा? सिर्फ वन सिंगल आउटपुट आएगा। ठीक है, सो इज कॉल्ड लॉजिक गेट। ठीक है, अब कुछ गेट्स हैं, बेसिक गेट्स हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा कि नंबर वन थिंग और गेट, ठीक है, और गेट, नेक्स्ट एंड गेट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज नॉट गेट। इनको हम क्या बोलते हैं? ये हैं बेसिक गेट्स। ठीक है, बेसिक गेट्स। इसके बाद में इनसे मिलाकर के भी हम कुछ और गेट्स बनाते हैं, जैसे कि आप नॉर गेट देखेंगे, ठीक है, नैंड गेट देखेंगे, ठीक है, या एक्सॉर गेट देखेंगे, या हम कह सकते हैं एक्स नॉर गेट देखेंगे, या हम यूनिवर्सल गेट कहें। तो ऐसे जो भी गेट्स हैं वो इन्हीं की हेल्प से हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये बेसिक गेट्स, ठीक है, और वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा इनकी ट्रुथ टेबल क्या है, इसका डायग्राम क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सबसे पहले नॉट गेट को। ठीक है, नॉट गेट मैंने क्यों लिया? क्योंकि एक सिंगल इनपुट लेता है। ठीक है, चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज, ठीक है, इट इज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट। ठीक है, इट इज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट। दैट मीन्स कि सिंगल इनपुट होगा, सिंगल ही आउटपुट होगा, राइट? सो विच कॉम्प्लीमेंट्स इट्स इनपुट, ठीक है, विच कॉम्प्लीमेंट्स इट्स इनपुट, यानी कि इनपुट पर कॉम्प्लीमेंट्स होगा एट द आउटपुट। ठीक है, और उसका आउटपुट में भी हम कॉम्प्लीमेंट दिखेंगे। ठीक है, सो द कॉम्प्लीमेंट्स प्रोसेस इज डिजिटल, इज रिप्रेजेंटेड बाय बार ओवर द वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल पर क्या लग जाता है? बार लग जाता है। अब देखिएगा इसका जो सिंबल है वो क्या है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? देखिए ये इसका सिंबल है, यहां पर ये एक इनपुट लगेगा, ये यहां पर इसका सिंबल है किसका? नॉट गेट का। ठीक है, मान लीजिएगा यदि यहां पर ए एज अ इनपुट है, तो यहां पर जो आउटपुट के फॉर्म में आएगा वो क्या आएगा? ए बार। ठीक है, या फिर हम कह दें ए बार का, अगर हम यहां पे हम ए बार लगा देंगे तो वहां पर क्या निकलेगा? y इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हम इनपुट जब देंगे तब हम उसके आउटपुट को पाएंगे, राइट? लेकिन यहां पर हमने नॉट गेट लगाया है तो इसका सिंबल क्या होगा? ये इसका सिंबल होगा। अब बात करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल की। ये तो हो गया इसका सिंबल, ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंबल। अब हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में क्या होगा? देखिए ट्रुथ टेबल में क्या होगा, यहां पर एक मान लीजिएगा हमने एक्स इनपुट के फॉर्म में मान लिया, और जो वाई है वो है आउटपुट। ठीक है, वाई क्या है? आउटपुट, और एक्स क्या है? इनपुट। ठीक, मान लीजिएगा यदि मैंने एक्स में 0 दिया तो यहां पर वाई में 1 मिलेगा, और वाई एक्स में 1 दिया तो वाई में 0 मिलेगा। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है और ये इसका सिंबल है, राइट? तो इस तरीके से ये है नॉट गेट।
चलिए अब देखते हैं एंड गेट को। अभी हमने नॉट गेट को समझा। अ गेट दैट गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ अ गेट दैट गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट डेटा, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट डेटा एट द आउटपुट, ठीक है, इनपुट। देखिए, अ गेट दैट गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट डेटा एट द आउटपुट, यानी कि इनपुट जो डेटा जाएगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में एज अ आउटपुट मिलेगा एंड हैज अ मिनिमम ऑफ 2 और मोर इनपुट, ठीक है, बट ओनली सिंगल आउटपुट इज द एंड गेट, यानी कि मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा, हम कह सकते हैं मिनिमम 2 इनपुट की आवश्यकता पड़ती है, 2 से ज्यादा भी हम यहां पर इनपुट के फॉर्म में डेटा को दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ सिंगल आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो सिंबल है वो क्या है। सिंबल में देखिए, ये एंड गेट का सिंबल है, यहां पर 2 इनपुट हमने दिए, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो y मान लीजिएगा, तो ये क्या आएगा, a डॉट बी, ठीक है, ये इसका आउटपुट मिलेगा, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा जो इसकी ट्रुथ टेबल है वो क्या है, देखिए मैं ट्रुथ टेबल भी आपको बनाऊंगा। ट्रुथ टेबल में 2 इनपुट है, मान लीजिएगा x है सपोज दैट, या y है, ठीक है, या हम मान लेते हैं यहां पर a और b ही मान लेते हैं, ये a है और ये b है, ठीक है, और यहां पर हमने y मान लिया। y क्या है, हमारा रिजल्ट कह सकते हैं या हम आउटपुट कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, a में अगर हमने 0 दिया, b में अगर हमने 0 दिया, ठीक है, तो y में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्लियर। और अगर हमने a में 0 दिया, b में 1 दिया, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। फिर अगर a इनपुट 1 है और b इनपुट 0 है तो भी 0 मिलेगा, और अगर 1 है a इनपुट, b इनपुट भी 1 है, तभी यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 1 अगर हमारा इनपुट है तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 मिलेगा, अदरवाइज 1 नहीं मिलेगा, राइट। तो ये है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट में 2 या 2 से ज्यादा हम इनपुट देते हैं और आउटपुट सिर्फ हमको सिंगल मिलेगा, क्लियर। चलिए, तो अब देखेंगे हम यहां पर और गेट को, ठीक है। तो अभी हमने एंड गेट समझा, ठीक उसी तरह से हम और गेट को समझेंगे। और गेट में भी हमको 2 इनपुट डेटा की कम से कम जरूरत होती है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हम इनपुट दे सकते हैं, बट आउटपुट के फॉर्म में हमें सिर्फ सिंगल मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर क्या कह रही है डेफिनेशन, अ गेट दैट गिव्स द सम ऑफ द इनपुट डेटा एट द आउटपुट, ठीक है, यानी कि सम ऑफ द इनपुट, यानी कि यहां पर क्या मिलेगा, सम, जबकि एंड में क्या मिलता है हमको, प्रोडक्ट मिलता है, यहां पर क्या मिलता है, सम मिलता है, राइट। एंड हैज अ मिनिमम ऑफ 2 और मोर इनपुट्स, ठीक है, बट ओनली सिंगल आउटपुट इज द और गेट, राइट। अब देखिए, हम इसका सिंबल आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सिंबल क्या है इसका, देखिए यहां पर हमने, ये इसका सिंबल है, ठीक है, और देखिए ये एक इनपुट हो गया, एक ये इनपुट हो गया, मान लीजिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये देखिए यहां पर हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 2 इनपुट डेटा का सम मिलेगा, राइट। अच्छा, अब चलिए अब देखेंगे हम और गेट की ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक हमारा ए इनपुट हो गया, दूसरा हमारा बी इनपुट हो गया, और ये हमारा वाई जो है वो आउटपुट हो गया। अब मैंने पहला इनपुट ए 0 रखा, दूसरा इनपुट बी जो है वो 0 रखा, तो हमको आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। फिर हमको देखना है कि यहां पर हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 मिलेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था जब हम सी की जब लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि कोई भी, यानी कि इनपुट अगर 1 होगा तो हमको 1 मिलेगा और गेट के केस में, ठीक है। तो यहां पर 1 और 0, तो 1 और 1 और 1 दोनों हैं तो भी 1 मिलेगा। तो ये हमारी और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। तो ये हमने इस तरह से बेसिक जो हमारे 3 गेट थे, एंड गेट, नॉर गेट एंड नॉट गेट, ठीक है।
नॉट गेट, एंड गेट और गेट, राइट। ये तीनों हमने आपके साथ में अभी डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम जानेंगे नैंड गेट को। तो नैंड गेट क्या है? एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स कि अब हम कॉम्बिनेशन से गेट्स को बनाएंगे। दैट मीन्स कि नैंड का मतलब क्या हुआ? एंड प्लस नॉट, मतलब क्या बन जाएगा? नैंड गेट। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा एंड गेट का आउटपुट आया है, अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं यानी इसका नॉट कर दूंगा तो वो बन जाएगा नैंड गेट। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में लिखा है, नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट्स ऑफ एंड इट गिव्स नैंड गेट आउटपुट। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सिंबल क्या है। तो सिंबल के फॉर्म में देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने बनाया एक एंड गेट और यहां पर मैंने दो इनपुट लगाए, ये मैंने ए लगाया, ये मैंने बी लिखा। ठीक है, ये दो इनपुट लगाए। अब देखिएगा यहां पर मैंने इसके साथ में एक नॉट गेट को जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा नैंड। यानी कि यहां पर मैंने देखा तो ये देखिए ए डॉट बी मिला, जबकि यहां पर ये क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नैंड गेट। इसको क्या पढ़ेंगे हम? नैंड गेट। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ये मैंने इसको बनाया, यहां पर दो इनपुट लगाए, ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, और इसका हम देखिए ये यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं। इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका सिंबॉलिक है और मैं लिख दूंगा बाय इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। ठीक, अब देखिए जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात वो है ट्रुथ टेबल। क्या होगी इसकी ट्रुथ टेबल? यहां पर ये मैंने ए लिखा, ये मैंने यहां पर बी लिखा और यहां पर ये मैंने लिखा वाई। ठीक, अच्छा अब देखिए ये जो ट्रुथ टेबल होगी वो बिल्कुल एंड गेट की अपोजिट होगी। ठीक है, क्योंकि इन्वर्ट हो गया, तो जहां पे नॉट गेट लग गया मतलब कि अगर मैंने ए दिया था तो ए बार मिला और ए बार दिया था तो ए मिला। यही हुआ इन्वर्ट करने का मतलब ना। तो यहां पर ए अगर मैंने 0 दिया, बी अगर 0 दिया, तो यहां पर वाई का मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, और ए 0 दिया, बी 1 दिया तो भी 1 मिलेगा। ठीक है, या फिर ए 1 दिया, बी 0 दिया तो भी 1 मिलेगा। लेकिन जब मैंने 1 1 दिया तो एंड गेट पे क्या मिलता था? 1 मिलता था, लेकिन यहां पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि इसका इन्वर्ट किया गया है। यही डेफिनेशन में कह रहा है ना, वाई इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ एंड इट गिव्स नैंड गेट आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नैंड गेट का आउटपुट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब बात करेंगे हम नॉर गेट की। चलिए अब बात करेंगे नॉर गेट की। तो नॉर गेट क्या किसका कॉम्बिनेशन है? और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। तो और प्लस अगर नॉट हम कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? नॉर गेट मिलेगा, राइट। तो नॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है, सो हमको कॉम्बिनेशन किसका मिल रहा है? और प्लस नॉट। तो क्या बनेगा? नॉर गेट। या फिर हम कह दें कि यदि और गेट के आउटपुट को हम इन्वर्ट कर देंगे तो नॉर गेट के हमको आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा, मैंने यहां पर ये और गेट बनाया। ठीक है, और गेट में मैंने दो यहां पर इनपुट दिए, ये मैंने ए इनपुट दिया, ये मैंने बी दिया। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी। यदि मैं इसके साथ में नॉट गेट को जोड़ देता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर गेट। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये मैंने यहां पर नॉर लगाया, ये यहां पर, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, जब हम यहां पर दो इनपुट ए और बी देंगे। तो यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं? नॉर गेट। ठीक है, ये नॉर गेट का सिंबल है। चलिए अब बात करेंगे ट्रुथ टेबल की। तो क्या है ट्रुथ टेबल? ठीक है, देखिए यहां पर हम, यहां पर ये है ए और ये है बी। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ए में है हमने रखा 0, बी में भी रखा 0, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि अगर हम और गेट का अगर हम
आउटपुट देखें तो 0 0 पे क्या मिलता था 0, लेकिन नॉर लगा दिया तो ये मिलेगा 1। ठीक है, बाकी 0 1 या 1 0 या कोई भी इनपुट 1 होता है तो उस पर क्या मिलता था आउटपुट 1, लेकिन हर केस में हमको क्यों क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या मिलेगा सभी में 0 मिलेगा। तो ये था हमारा नॉर गेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट की। राइट, चलिए अब बात करेंगे एक्सक्लूसिव और, या हम एक्सॉर गेट की बात करेंगे। तो एक्सॉर गेट में क्या होता है, एक्सॉर गेट को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ठीक है, सो द एक्सक्लूसिव और इज अ गेट विच गिव्स अ हाई आउटपुट, यानी कब हाई आउटपुट देता है जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई होंगे, जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होंगे हाई होंगे। ठीक है, सो एन एक्सक्लूसिव और जो सिंबल होगा वो क्या होता है एनसर्कल प्लस। ठीक है, ये वाला जो हमारा प्लस का साइन होता है और उस पर सर्कल कर देते हैं, एनसर्कल प्लस को हम क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ठीक है, सो इज यूज टू शो द एक्सॉर ऑपरेशन। राइट, अब अगर मैं इसका सिंबल बनाता हूं तो इसका सिंबल क्या होता है, ये देखिए मैंने यहां पर ये और गेट बनाया और इसके साथ में ये इसका सिंबल है। ठीक है, और मैं यहां पर दो इनपुट यानी मैंने ए दे दिया, एक मैंने बी दे दिया, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा y इक्वल्स टू ए एन सर्कल प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया ए एक्स और बी। ठीक है, तो इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ओपन जब इसको करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। राइट, अब अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो क्या होगी इसकी ट्रुथ टेबल, देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर क्या कर रहे हैं y इक्वल्स टू ए एक्स और बी। ठीक है, अब मान लीजिएगा मैंने यहां पर जो इनपुट है वो पहले 0 0 दिया, 0 0 पे दिया तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, 0 1 देंगे तो 1 मिलेगा, या 1 0 देंगे तो 1 मिलेगा, जबकि 1 1 पर हमको 0 मिलेगा। यहां पर क्या बात कही गई इंपॉर्टेंट बात कि ऑड इनपुट यदि होंगे, ऑड इनपुट अगर होंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा हाई मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में हमको 1 और 1 मिलेंगे, बाकी अगर सेम इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और एक्सनॉर को भी समझ लेते हैं। चलिए अब बात करेंगे एक्सनॉर गेट की। तो एक्सनॉर गेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सऑर गेट एंड नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो द एक्सक्लूसिव नॉर गेट is a combination of XOR gate followed by an inverter, that means कि NOT gate, right? So its output is 1. ठीक है, 1 कब मिलेगा if inputs are same। ठीक है, and 0 कब मिलेगा जब inputs क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये XOR का जस्ट उल्टा होगा। अब देखिए इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा। ठीक है, ये यहां पर हो गया, ये हो गया, और यहां पर दो हमने इनपुट लगाए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसका ये हो गया इन्वर्ट। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स एक्स और बी, और इसका यहां पर क्या मिलेगा ये इन्वर्ट। क्लियर, या फिर हम इसको एक और तरीका भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए बी का बार प्लस ये हो जाएगा ए बी। ठीक, अच्छा अब बात करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया यहां पर y इक्वल्स टू एक्स एक्सक्लूसिव और उसका इन्वर्ट। ठीक है, तो देखिए 0 0 अगर हमने दिया, क्या बात करी थी कि अगर इनपुट सेम है, अगर इफ इनपुट्स इज इफ आउटपुट इज 1 इफ इनपुट्स आर द सेम, मतलब इनपुट अगर हमारा 0 0 तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और अगर इनपुट हमारे डिफरेंट हैं तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी 1 0 पे 0 0 1 पे 0, और अगर हमने 1 1 दिया तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये है हमारी एक्स नॉर की ट्रुथ टेबल। तो इस तरीके से
हमने जो लॉजिक गेट्स थे वो कवर अप कर लिए। नॉर गेट और नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं। तो हमारा लॉजिक गेट्स जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।